प्रेम चंद और उसके साथियों को देखकर शांजे लोग वापस से पीछे की तरफ भागने लगे। प्रेम चंद और उसके साथी भी इनके पीछे भागने लगे। वो लोग भागते भागते होटल के मेन दरवाजे तक आ गए थे। प्रेमचंद और उसके साथियों से और भागा नहीं जा रहा था, वो लोग पीछे ही कहीं रुक गए थे। वरुण शांजे लोग को लेकर दूसरे इलाके के एक होटल में आ गया। बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम नहीं होते तो आज हम नहीं बच पाते, वलीद ने वरुण से कहा। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं वापस चलता हूं, ये वरुण ने कहा। नहीं, तुम वहां वापस ना जाओ, उन लोगों ने तुम्हें देख लिया था, तुम्हें मार देंगे वो लोग, वलीद ने कहा। मैं कहीं और चला जाऊंगा। उस वक्त कहाँ जाओगे तुम? इस बार शांजे ने पूछा। हाँ, कोई जरूरत नहीं तुम्हें यहां से जाने की, तुम यहीं रहोगे, वलीद ने कहा। पर कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूं। जी ठीक है। वरुण वलीद के साथ चला गया। अगले दिन शांजे वरुण के साथ बाजार आई थी। वलीद और नशवा होटल मैन ही थे। शांजे ने बहुत सी चीजें खरीदें थीं। अभी शांजे वापस मुड़ी ही थी कि एक गाड़ी आई और उसके मुंह पे रुमाल रख के उसे ले गई। इसकी आंख खिली तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया। इसके हाथ पैर जंजीरों में जकड़े हुए थे। इसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ है। इसने याद करने की कोशिश की लेकिन इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे इसने पलट कर देखा। 4 ऊंचे कद के निकाब पोश अंदर दाखिल हुए। उन चारों के हाथों में चाकू थे। वो उन्हें देखकर काफी डर गई थी। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इसने डरते डरते पूछा। तुम्हें तुम्हारे खुदा के पास भेजने, उनमें से एक आदमी ये कहते हुए इसकी तरफ चाकू के साथ बढ़ा। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। वरुण कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जब गाड़ी रुकी थी तो वरुण चुपके से गाड़ी की डिक्की में बैठ गया था। इस तरह वो इनके साथ आ गया था। वो तो तुम भी यहां हो? प्रेमचंद ने कहा। हाँ, वरुण ने बगैर डरते हुए कहा। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझ में, तुझे भी साथ ही इसके खत्म करना पड़ेगा, प्रेमचंद ने गुस्से से कहा। प्रेम रुक जा, मेरे पास एक तरकीब है, प्रेमचंद का साथी जो शांजे पे गंदी नजर रखे हुए था इसने कहा। कैसी तरकीब? प्रेमचंद ने कहा। उस वरुण को यहां ही इसके साथ कैद कर दे और मेरे साथ आ। वो लोग वरुण को वहीं कैद करके वहां से चले गए। अब ठीक हो? वरुण ने इनके जाते ही शांजे से पूछा। तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? शांजे ने इससे सवाल किया। आपके अबू ने मुझे आपकी हिफाजत के लिए भेजा था, वरुण ने कहा। हम यहां से नहीं निकल सकेंगे अब, शांजे कहते हुए रोने लगी। वरुण खामोश रहा। थोड़ी देर में वरुण ने देखा शांजे सो चुकी थी, वो भी सो गया। सुबह वरुण की आंख शांजे की आवाज से खिली। वो कुछ बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या पढ़ रही है। आप क्या पढ़ रही हैं? इसने शांजे से पूछा। मैं सूरा रहमान की तिलावत कर रही हूं, शांजे ने इसे बताया। ये क्या है? ये कुरान मजीद की एक सूरत है। आप क्या उसे वापस पढ़ सकती हैं? वरुण ने पूछा। जी बिल्कुल। शांजे वापस से तिलावत करने लगी और साथ साथ तर्जमा भी बताती गई। वरुण को समझ नहीं आ रहा था उसे इतना सुकून क्यों मिल रहा है। 2 दिन हो गए प्रेमचंद लोग वापस नहीं आए थे।